मैं तो इस बात का बहुत विरोधी हूँ कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए। इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूँ। वो जमीयत उलमा के जिम्मेदार हो सकते हैं, पूरे मुसलमानों के जिम्मेदार मौलाना महमूद नहीं है। मौलाना महमूद मदनी गैर जिम्मेदाराना बयान कोई पहली बार नहीं दे रहे। इससे पहले भी मौलाना मदनी ने इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे। मुझे नहीं जरूरत है किसी मुसलमान की। इस किस्म की जो गुफ्तगू करते हैं ये आरएसएस का काम करने वाले लोग। लेकिन आज भी वो लोग हैं जो सन 47 में उजड़ गए थे। क्या आप उनको फिर उजाड़ना चाहते हैं? कौन सी एनआरसी करना चाहते हैं लोग? हैराम के वजूद पर हिंदुस्तान को नास पहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। बिल्कुल नहीं आना, बल्कि कोई मुसलमान अगर इस तरह से घुसपैठिया बनकर के यहाँ आए तो हमें और आपको सबको मिलकर के उसे निकालना चाहिए। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को हलाल करने वाले महमूद मदनी, गोबर को हलाल करने वाले महमूद मदनी, गौमूत्र को हलाल करने वाले महमूद मदनी। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ। उनकी पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। ओवैसी बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी की अप्रोच बांटने वाली है। ओवैसी के बयान बर्दाश्त करने लायक नहीं होते। मुसलमान ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते। अंदर आदमी के लिए दलाल थोड़ी बोला, दलाल के लिए दलाल बोल। तो मनु महाराज के सर में पैर रखे और कहे कि मैं दावत देता हूँ सबको, ये सिर्फ और सिर्फ मनुवादी मानसिकता के लोग कर सकते हैं। दलाल ही हैं। अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। हमने मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। ये तो मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं, ये मोदी जी की प्रशंसा भी करते हैं। ये एनआरसी जिसकी वकालत महमूद मदनी कर रहे हैं, उस एनआरसी के नाम पर कम से कम 200 नौजवान जेल में हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की। मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, जो कई अरसों से और कई सालों से हैं, और मौलाना महमूद मदनी जो अक्सर अपने बयानों को लेके, अपने किए गए वक्तव्य को लेके हर वक्त विवाद में रहते हैं। उनका बयान हर वक्त विवाद में रहता है। तो इस बार उन्होंने क्या ऐसा कह दिया, उन्होंने क्या ऐसा बोल दिया और क्या ऐसा बयान दिया जिसको लेके इतना विवाद हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो आराम से बैठकर पूरा वीडियो देखें, क्योंकि थोड़ा एक क्लिप देखने पे शायद किसी को इंतशार और शायद किसी को गलतफहमी हो जाए। पूरा वीडियो देखें और सोचे और समझे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। ये हमारी राय बिल्कुल नहीं है, हम कोई नहीं होते हैं कि हमारे उलमा कराम पे तंज करें, उनको बुरा भला बोले। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल वली मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सुशांत सिन्हा के साथ में एक दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, ये गौर करने की बात है। जब सुशांत सिन्हा ने उनसे पूछा कि आप असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल के बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है, तो मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर यह कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल अप्रोच से, उनकी सियासत से डिसएग्री करते हैं। उनकी पॉलिटिकल अप्रोच और उनकी सियासत के हम खिलाफ है। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ। उनकी पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। और उन्होंने आगे जाके कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिकल अप्रोच है, जो उनकी सियासत है, वो खुद को फायदा पहुंचाने वाली है, या फिर उनकी पॉलिटिक्स से दूसरी पार्टियों को, दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम होता है। ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया। उसके बाद में तब सुशांत सिन्हा ने उनसे पूछा कि इसके बावजूद भी लाखों की भीड़ उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में आती है, लोग उनके दीवाने हैं, लोग उनके फैन हैं, लोग उनका भाषण सुनते हैं, तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? तो बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। तो इसमें मौलाना ने कहा कि वो जो भीड़ आती है, वो जो लोग आते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को सुनने आते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो एक पागल का मजमा है, एक पागलों की भीड़ है। मौलाना ने आवाम को पागलों का मजमा कहा। इल्जाम लगाना बहुत बड़ा जुर्म है, और अगर आपके पास सबूत नहीं है फिर आप बकवास कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप उनकी गिबत कर रहे हैं, उनके मुतालिक बातें बना रहे हैं। कुरान
और हदीस इन दोनों के लिए सख्त, इन दोनों की मुखालफत करती है और इन दोनों को हराम बताती है। एक इंसान दूसरे इंसान से इख्तिलाफ कर सकता है, उसका अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन किसी पे इल्जाम लगाना, किसी पे बहतान लगाना बिना किसी दलील, बिना किसी सबूत के, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और मौलाना जो जमीयत उलमा हिंद के सदर है, आलिम दीन है, ऐसे बड़े आलिम को इस कदर की बात करना, इस कदर का बहतान लगाना, ये उन्हें जेब नहीं देता। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं कई सारे बयान। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी के पॉलिटिकल अप्रोच के डेफिनेटली खिलाफ है। वो हैदराबाद तक ठीक है, वो अपने सूबे में रहे, वही काम करे, लेकिन हैदराबाद से बाहर निकलेंगे, दूसरे सूबों में, दूसरे राज्यों में या नेशनल लेवल पर मुसलमानों की क़यादत करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उनका अपोज करेंगे, हम उनकी मुखालफत करेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पे कहा। और ऐसा ही उन्होंने बदरुद्दीन अजमल के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि वो उस सूबे में रहे, उस सूबे में काम करे, मेहनत करे, लेकिन आसाम से बाहर निकलने की कोशिश न करे। अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल आसाम से बाहर आएंगे और मुसलमानों की रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे, अपनी पार्टी को बाहर लाएंगे, तो हम उनका विरोध करेंगे, उसे अपोज करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। यानी मौलाना महमूद मदनी का यह मानना है कि वो कोई भी लीडरशिप जो मुसलमानों की क़यादत करे वो उन्हें एक्सेप्टेड नहीं है। अब ये क्यों और किस लिए, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आप खुद सोचिए। जमीयत उलमाए हिंद एक बात अच्छी तरह जानती है कि अगर इंडियन मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो गई तो फिर जमीयत उलमाए हिंद की जरूरत खत्म हो जाएगी और उनकी मिल्ली क़यादत फना हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों को सियासी लिहाज से मजबूत नहीं होने देंगे, क्योंकि जब मुसलमान पॉलिटिकल पावर में हो जाएगा तो सारी जरूरियात तो उसी से पूरी हो जाएंगी और उसी पॉलिटिकल पार्टी से सारी ज़रूरियात जो क़यादत की होंगी या फिर जो संसद के अंदर बात पहुँचाने की, वो सारी चीज़ें उससे पूरी होती जाएंगी और जमीयत का वजूद बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपना वजूद मनवाने के लिए थोड़े दिनों के बाद इस किस्म की बातें करते रहते हैं। और मौलाना महमूद मदनी के हिसाब से नेशनल लेवल पर वो किसी की, कोई भी मुसलमानों की क़यादत नहीं होने देंगे और मेरे ख्याल से यही वाहिद वजह है कि जो आज मुसलमानों की क़यादत पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो पा रही है। आज 24 से 26 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन आज वो हिसाब से देखें जो मुसलमानों की तादाद है, जो मुसलमानों की आबादी है, जो मुसलमानों की जनसंख्या है, उस लिहाज से देखें तो कम से कम 70 से 75 MP मुस्लिम समाज से, मुस्लिम कम्युनिटी से हाउस में होना चाहिए थे, पार्लियामेंट में होना चाहिए थे, जो मुस्लिम समाज की, मुस्लिम कम्युनिटी की, मुसलमान लोगों की आवाज बनते। ये तमाम लोग एक मीडिएटर का काम करते, अपने समाज की आवाज यानी मुसलमानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करते। लेकिन आज मुझे लगता है ये मौलाना की यही राजनीति थी कि इन्होंने कोई भी मुस्लिम लीडरशिप को पूरी इंडिया लेवल पे पनपने नहीं दिया। क्यों? मजीद अहम बात यह है कि जब मुसलमान पॉलिटिक्स में नहीं होगा तो यकीनन उसके ऊपर जुल्म होगा और जब जुल्म होगा तो फिर जमीयत वाले कंबल और खाने पीने की जो है वो किट लेकर और थैले लेकर वहां पर पहुंचेंगे। तब मुसलमानों को ये एहसास होगा कि वाकई जमीयत वाले तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ये सब कुछ तो सिर्फ अपना वजूद और अपनी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाता है। 10-12 लीडर पूरे इंडिया लेवल पे हो जाए जो मुसलमानों की क़यादत करे, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे और मुसलमानों के जो मसाइल है, जो मुसलमानों के इश्यूज है, वो सरकार तक पहुंचाने का काम करे और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट के अंदर, तो शायद फिर जमीयत उलमा हिंद की ऐसे संस्थाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी और जमीयत उलमा हिंद का रोल खत्म हो जाएगा। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जमीयत उलमा हिंद की जो पकड़ है, जो अवाम पे, लोगों पे, मुस्लिम कम्युनिटी पे, वो खत्म हो जाएगी। ये मेरी अपनी राय नहीं है, अलग अलग एडवोकेट्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स और अलग अलग उलमाए कराम ने अपनी अपनी राय दी है। उनके हिसाब से कि मौलाना महमूद मदनी अपनी पकड़, अपना होल्ड कौम मिल्लत पे, मुस्लिम समाज पे, अवाम पे बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी भी मुस्लिम क़यादत को, मुस्लिम लीडरशिप को पूरे मुल्क में पनपने नहीं दे रहे हैं। ये कहना है कि जमीयत के जो जिम्मेदार बने हैं बराए करम वो इस्तीफ़ा दे दें
और वो किसी और को क़यादत सौंप दें जो बात पूरी सही कह सकें, जम के कह सकें, अल्लाह की तर्जुमानी कर सकें, नबी की तर्जुमानी कर सकें, जो ऐसी बात कर सकें उनके हवाले कर दें और ख़ुद अब फ़िक्र करें अपनी आखिरत की, अपनी कब्र की फ़िक्र करें। बहुत दिन हो गई सियासत, बहुत दिन हो गई क़यादत। बड़े बड़े मंच मौलाना को मिलते हैं तो उन्हें इस मंचों से मुस्लिम समाज की बात, मुस्लिम कम्युनिटी की बात, कौम और मिल्लत की बात, जो मुसलमानों के इशू है वो डंके की चोट पे जो सच है, जो हक है और जो दीन की रोशनी में सही है वो बात करनी चाहिए और मुस्तैदी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। इस्लाम क्या है, इस्लाम की टीचिंग्स क्या है, इस्लाम क्या कहता है, ये बात दुनिया को और खास करके हमारे मुल्क के नॉन मुस्लिम लोगों को, हमारे गैर ईमान वाले भाइयों को मालूम पड़े कि रियल इस्लाम क्या है। यानी हमारे हिंदू भाइयों को जो सदियों से हमारे साथ में रहते हैं उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है, खास करके इस्लाम को लेके उन्हें गलत बताया जा रहा है, उन्हें गलत तरीके से इस्लाम पेश किया जा रहा है, उनके इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन दिया जा रहा है और वो सिर्फ इस बुनियाद पर वो मान रहे क्योंकि उनके पास सही इस्लाम की टीचिंग्स, सही इस्लाम के बारे में क्या है वो जानकारी उनके पास नहीं है और इसके जिम्मेदार हम और आप हैं क्योंकि सालों साल से हम और आप मिलजुल कर हमारे नॉन मुस्लिम भाई के हाथ में, हमारे हिंदू भाई के साथ में रहते आए हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमने सही ईमान क्या है, सही दीन क्या है, सही इस्लाम क्या है और मुसलमान किसे कहते हैं ये हमने उन तक नहीं पहुंचाया। यानी सही इस्लाम को हमने उन तक नहीं पहुंचाया, इसीलिए वो लोगों के बोलने में, पॉलिटिकल पार्टियों के बोलने में, पॉलिटिशियन के बोलने में गुमराह हो रहे हैं। अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हमारे उलमाए कराम को अपनी बात डंके की चोट पे जो हक है, जो सच है और जो कौम और मिल्लत के फायदे की है, तमाम इंसानियत के फायदे की है, जो मुल्क के फायदे की है और जो दीन की रोशनी में सही है वो बिना किसी डर के बेबाकी के साथ रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भतीजे होकर के उस वक्त में ही इन्होंने कहा कि नहीं मैं जमीयत का सदर बनूंगा। दूसरी चीज़ 2-2.5 महीने का कर्फ्यू लगा कश्मीर में और उन्होंने वर्ल्ड लेवल मीडिया के सामने मौलाना महमूद मदनी साहब ने वहाँ उनके नौजवान बच्चों की आंखों में गोली मारी जा रही हैं, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी गोया बच्चियों को बरहना करके मारा जा रहा है, कश्मीर के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। और मौलाना महमूद मदनी तो भी कहता हम हुकूमत के साथ हम कुछ नूर संभाला। ठीक है, मौलाना महमूद मदनी का क्या कहना है? मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। तो मौलाना महमूद मदनी ने अपने इस दिए हुए इंटरव्यू में क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। सबसे पहला उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी। वही कहता हूं, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हज़ार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देख कर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं कई सारे बयान। तो इसका मतलब यह है कि वो ये साबित करता है कि हिंदू जो है उसको हम देख लेंगे। तो रज़ाकारों ने यही सब तो किया था, हैदराबाद का वो पुराना किस्सा है। तो ये तो मुसलमानों, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम ये कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है ये बात।
एसेट है हमारे पास जो हमारे मालिक ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने दिए। भैया तुम बहुत बहादुर बनते हो तो ज़रा चले जाओ ना, तुम चीन का इतने दिनों से मसला उठा रहे हो, डोकचाम का, कहाँ का, जाओ ना, कौन मना करता है। तो ये मौलाना के दिए हुए इस स्टेटमेंट को लेके, मौलाना के दिए हुए इस बयान को लेके पूरी आवाम में, पूरी कौम और मिल्लत में, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में एक किस्म की नाराजगी है। पूरी सोशल मीडिया पे मौलाना के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की जा रही है, नाराजगी दिखाई जा रही है। आपको वो बात सुनाएंगे और वो वीडियो दिखाएंगे जो अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स, अलग अलग एडवोकेट्स, लॉयर्स और अलग अलग उलमाए कराम, मुफ्ती कराम और जो दीनी मजालिस के जिम्मेदार है, उन्होंने इस बयान को लेके क्या कहा है वो आप डेफिनेटली सुनिए। मौलाना मुफ्ती रईस अहमद उत्तराखंड, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। अव्वल तो ये बात गैर मुनासिब है महमूद मदनी साहब की कि वो ऐसी बात करते हैं ताल ठोक के जैसे पूरी दुनिया के वही जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया के वो जमीयत उलमा के जिम्मेदार हो सकते हैं, पूरे मुसलमानों के जिम्मेदार मौलाना महमूद नहीं है। मौलाना महमूद मदनी गैर जिम्मेदाराना बयान कोई पहली बार नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी मौलाना मदनी ने इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे। क्या लोगों को, उलमा को इस बात को वाज़ेह नहीं करना चाहिए? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी समय समय पर एनआरसी की हिमायत की है? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी ने निज़ाम मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस निज़ाम को रिजेक्ट करने की बात कही है कि हमने जानबूझ कर रिजेक्ट किया निज़ाम मुस्तफ़ा? क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों के दूसरे मुल्क मुतासिरा मुसलमानों को हिंदुस्तान में न आने की धमकी दी है कि नहीं, नो, मुझे कोई कबूल नहीं है? ये क्या बातें हैं मौलाना? आप इतनी भी, या तो आप खाइफ हैं, या तो आप चापलूसी में हैं, या तो आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ छोटा मुँह और बड़ी बात, मैं समझता हूँ कि तमाम उलमा को ये बातें याद होंगी। तो क्या मौलाना महमूद मदनी पर भी इसी तरह की चीज़ों का ठेका है? दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। और यकीनन सलाउद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है ये बिल्कुल नामुनासिब है। मौलाना तौकीर रजा खान जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं और डंके की चोट पे सवाल करते हैं, उन्होंने क्या कहा इस बयान को लेके वो भी आप सुन लीजिए। सीएनआरसी लागू करा दीजिए। आपके पास है कागज, मेरे पास नहीं है। एक वो आम रिक्शा वाला, एक आम वो सब्जी बेचने वाला, ठेले वाला, वो कागज कहाँ से लाके देगा? ये महमूद मदनी से पूछिए, जाके उनसे सवाल कीजिए। ये इस किस्म की जो गुफ्तगू करते हैं, ये आरएसएस का काम करने वाले लोग, आरएसएस की गोद में खेलने वाले लोग, जो अपनी एफसीआर बचाने के लिए किसी के साथ भी बैठने को और किसी के भी चरणों में पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी उनके लिए। बीएसपी लीडर अतर जमाल लहरी जो देवबंद के करीब के हैं, बनारस के हैं, उन्होंने क्या कहा मौलाना के इस बयान को लेकर वो भी आप सुन लीजिए। इनके ब्लड में ही है कि जिसकी सरकार बने उसकी तारीफ की जाए। ये तो मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं, ये मोदी जी की प्रशंसा भी करते हैं, ये तो कहते हैं कि जो मदरसों का सर्वे हो रहा है वो सही है, होना चाहिए। कल ये वक्फ बोर्ड का भी जो बिल आया है, कल हो सकता है उसका भी ये समर्थन कर दे। क्या मजबूरी हो गई कि एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं? एक बात बता दे, शायद आप जानते नहीं होंगे, मैं भी देवबंदी हूँ और हम भी इसके बयान की मजम्मत करते हैं, मुखालिफत करते हैं। ये इनका बयान घटिया है। उमर खाली से लेकर सरजील इमाम से लेकर के गुलफिशा से लेकर के तमाम लोग जेलों में बंद हैं, कभी इनके जुबान पे बात निकली? मुसलमानों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जो एक एक्टिविस्ट भी है, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार की जो रॉन्ग पॉलिसीज है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है, डंके की चोट पे अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं। एडवोकेट महमूद प्राचा ने भी सीएनआरसी के वक्त में बहुत आगे बढ़ के रोल किया था, उन्हें गाइड किया था कि किस तरीके से हमें संविधान को हाथ में लेके प्रोटेस्ट करना चाहिए। और आज भी तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जिन्होंने सीएनआरसी के वक्त में प्रोटेस्ट किया था, आज वो दिल्ली की जेलों में है। कई मुसलमानों के लिए, कई मुसलमान संस्थाओं के लिए, कई मुसलमान संगठन के लिए और वो तमाम लोगों के लिए जो सीएनआरसी के वक्त में जेलों में ठूस दिए गए थे और आज तक वो जेलों में उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला था और एडवोकेट महमूद प्राचा और एडवोकेट भानु, ये तमाम लोगों ने
इसके लीड किया था और पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाई थी कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से वोट कराओ। तो इन्होंने मौलाना महमूद मदनी के इस बयान को लेकर क्या कहा है? ये जमीयत के उसमें जो जमीयत जिसमें हमारे दादा ने काम किया है, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने काम किया, कुर्बानियां दी हैं, संघर्ष किए हैं, उसके मेंबर से खड़े होकर ये बोले कि मनु के चरणों में हम सर रखते हैं और सबसे कहते हैं कि सर रखो, ये सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन। मतलब आपने पूछा उनसे, यही मुझे सबसे बड़ी तकलीफ होती है। उनका कहने का मतलब कुछ और है, जो वो कह रहे हैं वो नहीं है, कुछ और है। आप उनसे जाके आपने पूछा है कि उनके मन में क्या है? चरणों में सर रखना अगर आदम अलैहिस्सलाम के लिए बोले बिल्कुल जायज नहीं है, गलत नहीं, बिल्कुल ममनू है, शिर्क है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भी सर झुकाना एकदम शिर्क है। तो हम तो उनको मानते हैं ना। तो उन्होंने हमें मजहब का गाइडलाइन दिया है, इस्लाम किस तरीके से फॉलो करना है वो रसूल अल्लाह ने बताया ना। उनके आगे अगर हम सर में खम भी नहीं दे सकते, उनके सामने सजदा नहीं कर सकते, तो मनु क्या कोई भी हो। तो ये बात खुले आम रिपीटेडली उन्होंने कही। इसके बाद में क्या मतलब समझूं? उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन दी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे याद नहीं रहा था, मेरा मतलब ये नहीं ये था। आज तक कोई क्लैरिफिकेशन दी नहीं दी ना, क्योंकि ये डायरेक्टिव है मोहन भागवत जी का, ये डायरेक्टिव है हर एक उस हिंदूवादी संगठन का जिसकी एक तहरीक चला रखे हैं, भारत को संविधान खत्म करके मुसलमानों की गैदरिंग करके ये बताना ओम और अल्लाह एक है। तो ये क्या अपने फॉलोअर्स को बता रहे थे कि आप ओम का उच्चारण करना शुरू करो? ये महमूद मदनी ने इसी इंटरव्यू में कहा कि हम सीएए और एनआरसी के फेवर में हैं, हम उसके समर्थन में हैं, हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एनआरसी लागू हो, एनआरसी हो। सही फॉर्मेट में सही तरीके से एनआरसी लाई जाए और सारे मुल्क का एक रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाए, सीए को लाए जाए। हालांकि अगर उसकी मूल भावना जो हमारी सरकार बताती है उससे मुझे सहमत होने में 1 मिनट नहीं लगे, लेकिन और हम आप सब जानते हैं सीए और एनआरसी को लेके पूरे मुल्क में किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था। पूरे मुल्क के लोग, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरा मुस्लिम समाज, पूरा दलित समाज, एससी एसटी ओबीसी, दलित और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, ये तमाम लोग सड़कों पे थे और बहुत 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 बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इस सीएए और एनआरसी के खिलाफ। कोई मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे नहीं जरूरत है किसी मुसलमान की। बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बल्कि कोई मुसलमान अगर इस तरह से घुसपैठिया बनकर के यहाँ आए तो हमें और आपको सबको मिलकर के उसे निकालना चाहिए। और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हम कैसे भूल सकते हैं, जहां पर हमारी माँ और बहनें दिन रात से वहां पर बैठी थी और वो दिल्ली की कड़ाके की ठंड उसमें वो बैठ के दिन रात निकाली थी, लेकिन वो सीए और एनआरसी के खिलाफ थी। और मुल्क में इस तरीके का कानून नहीं आना चाहिए जिससे मुल्क के लोगों को बांट दिया जाए, जो मुस्लिम समाज पे और दलितों पे और बैकवर्ड पे एक किस्म का जुल्म हो। उसके खिलाफ हमारी माँ और बहनों ने प्रोटेस्ट किया था। मौलाना महमूद मदनी के हिसाब से सीए और एनआरसी पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए और पूरे मुल्क के लोगों ने सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो यानी मौलाना पूरी उम्मत के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसी शाहीन बाग की एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने क्या कहा मौलाना के बारे में वो भी आप सुन लीजिए। इतने मुसलमान हैं जो बिल्कुल आप ये कहिए अक्ल शऊर रखते हैं, वहां पर आपकी पॉपुलैरिटी 0 हो चुकी है। महमूद मदनी साहब कोई पसंद नहीं करता आपको, लोग देख रहे हैं, आपके स्टेटमेंट को देख रहे हैं, आपके बयानों को, आपकी हरकतों को, आपकी तमाम चीजों को देख रहे हैं कि जब बात मुसलमान की आती है, जब मॉब लिंचिंग की आती है, जब तौहीन रिसालत की आती है। पिछले साल नालंदा बिहार में एक मदरसे के अंदर 4500 से ज्यादा कुरान शरीफ जला दिए गए थे, वहां पर आपने बात नहीं करी। अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कांग्रेस की सरकार है। और मौलाना के ये वीडियोस, मौलाना के ये बयान जो पहले के हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्या ये बात सच नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी ने निज़ाम मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस निज़ाम को रिजेक्ट करने की बात कही है कि हमने जानबूझ कर रिजेक्ट किया निज़ाम मुस्तफ़ा? उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा को रिजेक्ट करने की बात की थी, नौज़ बिल्लाह। अभी उन्होंने क्यों कहा, किस तरीके से कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये मौलाना बेहतर समझ सकते हैं। हम इस पे बोलने के लायक नहीं है और हम डेफिनेटली इस पे चर्चा नहीं करेंगे। खाली हम बता रहे हैं कि मौलाना के इस बयान को लेके, मौलाना के इस वीडियो को लेके सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा चल रही है। कहा लबरेज है शराबे हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद। श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, अब गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद, ये हिंदियों के फिक्र रस का है असर, रफ़अत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। रफ़अत कहते हैं बुलंदियों को, ऊंचाइयों को। तो भारत का दरवाजा हिंद, भारत का दरवाजा आसमान से भी ऊंचा है।
किस वजह से? इसी देश में हुए हजारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद, है राम के वजूद पर, ये आखिरी शेर है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नास, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। और हाल ही में कुछ माह पहले लोकसभा इलेक्शन में भी हमने देखा कि किस तरीके से पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए अपील की गई थी, और खास करके मस्जिदों से। और मौलाना महमूद मदनी ने औरंगाबाद में सभाएं की और वहां पर जाके साफ तौर पे कहा कि हम इम्तियाज जलील को हराएंगे। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तक ठीक है, हम उन्हें महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, यहां से नहीं जीतने देंगे। और जाहिर सी बात है वही हुआ, इम्तियाज जलील सेकुलरिज्म के नाम पर उनकी बलि चढ़ गई और वो हार गए। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। थे इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद महाराष्ट्र से एमपी के लिए खड़े थे, वहां पर महमूद मदनी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाकायदा सभाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र औरंगाबाद से जीतने नहीं देंगे, हम ओवैसी साहब को यहां पर पनपने नहीं देंगे कि हैदराबाद जाकर अपनी पॉलिटिक्स करें। मजे की बात है, आपका तो पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है, आप तो पॉलिटिकल नेता नहीं है, आप तो धर्म गुरु है ना, आप तो धर्म के लिए काम करते हैं। तो या तो आप अपना स्टैंड क्लियर करें, और यही वजह है कि आज बाबा रामदेव की जो पतंजलि कंपनी है उसे हलाल सर्टिफिकेट देने का भी काम जमीयत उलमा हिंद करती है। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को हलाल करने वाले महमूद मदनी, गोबर को हलाल करने वाले महमूद मदनी, गौमूत्र को हलाल करने वाले महमूद मदनी। क्योंकि बाबा रामदेव को अपना प्रोडक्ट यूएई में बेचना है, दुबई में बेचना है, सऊदी में बेचना है, और सिर्फ हराम और हलाल गोश्त मटन मच्छी नहीं है, हमारे लिए वो तमाम चीजें हराम है जो शरीयत ने जिसे मना किया है, तो उसे हलाल का सर्टिफिकेट देने का काम जमीयत उलमा हिंद करती है। तो जमीयत उलमा हिंद की ऐसी क्या मजबूरी है? मौलाना महमूद मदनी पे भी जमीयत को दो टुकड़ों में बांटने का इल्जाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, हमने उन तमाम लोगों की, तमाम इंटेलेक्चुअल्स की, तमाम एडवोकेट की और तमाम दीगर उलमाए कराम की, मुफ्ती कराम की बात और वीडियो आपको सुना दिए हैं। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत दो हुई, और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिजाइन दें। ये आप फैसला करें, कमेंट में लिखे कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा मकसद इस वीडियो से सिर्फ इतना है कि उम्मत को, कौम मिलत को, लोगों को रियलिटी और हक और जो सही है वो बात मालूम पड़े। कौन किसके साथ जाता है, कौन असदुद्दीन ओवैसी के साथ में है, कौन मौलाना के साथ में है, कौन किसके खिलाफ है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन जो शर्त है और जो हकीकत है और जो रियलिटी जो होना चाहिए वो हमारे लिए यह है, ऐसी हालत में जहां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी हालत में जहां मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही है, ऐसी हालत में जहां मुसलमानों के मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, ऐसी हालत में जहां मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, ऐसी हालत में जहां मुसलमानों को बस यहाँ छोड़कर खाली कराया जा रहा है, ऐसी हालत में जहां मुसलमानों के दीन को, इस्लाम को और उनके मजहब को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी हालत में जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं, अपशब्द बोलने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को लिंचिंग करके जान से मार दिया जा रहा है। इखलाक, पहलू खान, नासिर, जुनैद, ऐसे कई 100 नाम है जिन्हें लिंचिंग करके मार डाला गया है। ऐसी हालात में जहां आपको कंटिन्यूस तौर पर लिंच किया जा रहा है, कंटिन्यूस तौर पर टारगेट किया जा रहा है, कभी हिजाब के नाम पे, कभी गौ स्लॉटर के नाम पे, कभी रोमियो स्कॉट के नाम पे आपको कंटिन्यूस तौर पर टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है आपके इस बयान से उम्मत में इंतशार पैदा होगा, आपस में रंजिश पैदा होगी और एक किस्म का तनाव पैदा होगा, और उम्मत कहीं ना कहीं फिर से, जो उम्मत कई तबकों में ऑलरेडी बटी हुई है, वो और आगे बढ़ जाएगी। आपकी इज्जत सिर्फ इस बुनियाद पे है कि आपके पास इल्म है, वो इल्म जो अल्लाह ने दिया है, कुरान का इल्म। कुरान को आपने सीखा है, समझा है और लोगों को सिखाया है, और आका मदनी, ताजदार मदीना, मोहम्मद अरबी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और मुबारक हदीसों से जो आपने सीखा है और लोगों को सिखाया है, जो ये इल्म आपके पास है, सिर्फ इस बुनियाद पर लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको मानते हैं, आपका अदब करते हैं। अगर नियतों में गड़बड़ी आई, नियतों में दुनिया आई, और अगर नियतों में अपना जाती मुफाद आया, तो अल्लाह की मदद उठ जाएगी। अगर हम और आपको इज्जत चाहिए तो हम पे यह लाजिम है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े।
तो ऐसे संगीन और नाजुक वक्त में जो आज के हालात है हमारे मुल्क में, ऐसे वक्त में एक दूसरे को तंज करना, एक दूसरे पे बोतल लगाना, एक दूसरे को बुला बरा बोलना और एक दूसरे की मुखालफत करना और एक दूसरे से झगड़ा करना, ये हमारा आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। और मैं उम्मीद करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो ये हालात पैदा हुए हैं, अल्लाह ये हालात को अनकरीब आफियत के साथ में ये खत्म कर देवे कि उम्मत में और इंतशार और तोड़ पैदा ना हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।